the first thing that we are going to study in today's class is how the shape of earth decides the value of g, right? लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस के नीचे आते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी का रिलेशन हमें मालूम है, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन इन द प्रीवियस क्लास। इस रिलेशन में आप देख सकते हो दिस g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। नाउ I guess all of you understand that the radius at equator is always greater than the radius at pole. अर्थ का शेप बिल्कुल स्फेयर नहीं है, ऐसा है, एंड यहां पर दिस इज द रेडियस एट द इक्वेटर एंड दिस इज द रेडियस एट द पोल. So the radius at the equator is greater than the radius of the pole, because of which g at equator is obviously less than the g at pole. Is that very clear? The acceleration due to gravity at equator will always be less than the acceleration due to gravity at pole. Reason being the difference in the radius. Okay? वैसे नीट वाले बच्चों को ये डेटा याद रखने की जरूरत है, इतना वेरिएशन होता है 0.52. दिस इज द टर्म, इतना वेरिएशन होता है जी की वैल्यू में अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, राइट? सो दिस इज वन एस्पेक्ट इन विच द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस. अब हम आते हैं आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, राइट? वी हैव टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रादर लैटिट्यूड. कैसे चेंज होता है जी का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड. जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, इन दैट केस वी आर डिस्कसिंग द एक्सियल रोटेशन. जस्ट अ सेकेंड, एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ. अब इस वाले कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा. अभी तक हम लोगों ने जितना भी काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, वी हैव कंसिडर्ड अर्थ एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. भाई ऑब्वियसली हम अर्थ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते ही हैं. अगर हम लगाते हैं तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. बट आज हम अर्थ को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे. ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द डायग्राम. सपोज ये आपका अर्थ है, राइट? अगर हम अर्थ के एक्सियल रोटेशन को कंसिडर कर लें, मतलब हम ये अज्यूम कर लें कि अर्थ ऐसे एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, उस केस में दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. लेट मी जस्ट ड्रॉ द इक्वेटर एज वेल. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसको हम O बोल देते हैं. एंड लेट अस, गुड इवनिंग अदिति, वेलकम टू द क्लास. लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P. P इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. या आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे है. अब जस्ट इमेजिन वन थिंग, दैट अर्थ इज मूविंग और इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अगर अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो ध्यान से इस पॉइंट P को अगर आप इमेजिन करोगे तो क्या ये पॉइंट P एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में नहीं मूव कर रहा है? जस्ट इमेजिन, आप अपने आप को अर्थ के सरफेस पर इमेजिन करो और अर्थ घूम रही है, तो सेंटर के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट भी तो एक सर्किल पे मूव कर रहा है. मान लेता हूं कि उस सर्किल की रेडियस r है. क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अभी तक हमने जो भी एनालिसिस की है उसमें हमने अर्थ के रोटेशन को कंसिडर ही नहीं किया है, रादर हमने अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है. अब की बार हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. हम ये मान रहे हैं कि अर्थ का रोटेशन भी जी की वैल्यू को चेंज कर रहा है. इनफैक्ट चेंज कर रहा है या नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. तो इसको इमेजिन करने के लिए हमने एक पॉइंट P मान लिया है जो अर्थ के सरफेस पे कहीं है, या ये कोई बॉडी है. अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इस बॉडी के वेट की बात करूं या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट? तो एक फोर्स है F जो एक्चुअली में बॉडी का वेट है. भाई व्हाट इज फोर्स F?
this force F is actually the weight of the body, and weight of every body is concentrated towards the center of the earth, isn't it? तो मैं F is equal to mg वेट इस डायग्राम में मान रहा हूं जो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कंसंट्रेटेड है. दिस इज योर लैटिट्यूड. मैंने एक एंगल मान लिया लैम्डा. दिस इज द लैटिट्यूड. अगर आप इसको एक स्फेयर मान के चलो, सर्किल मत मानो, आप इमेजिन करो कि ये एक स्फेयर है, ठीक है? तो पॉइंट P या बॉडी B को जब मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं तो ये वाला एंगल मुझे मिल रहा है लैम्डा, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? अब की बार केवल इस सर्किल को कंसिडर करो. ये जो हम लोगों ने सर्कुलर पाथ कंसिडर किया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ जिसपे ये बॉडी P मूव कर रही है. अगर ये बॉडी P इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो क्या एक सेंट्रिपिटल फोर्स Fc बाहर की तरफ नहीं एक्ट कर रहा होगा? 100% एक्ट कर रहा होगा. एक सेंट्रिपिटल फोर्स Fc 100% बाहर की तरफ एक्ट कर रहा होगा. ध्यान से समझिएगा. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस लाइन को इंक्रीज कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं. अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल भी मेरा लैम्डा आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और अगर ये वाला एंगल लैम्डा आएगा तो मुझे बताओ क्या ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, वुडंट इट बी Fc cos लैम्डा? ध्यान से समझिएगा. क्या इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट Fc cos लैम्डा नहीं होगा? यस और नो? यस. आई होप मेरी बात समझ में आ रही है. ठीक. अब एक चीज और इमेजिन करो. केवल ये वाला ट्रायंगल देखो सब लोग, ये वाला ट्रायंगल, ये, ठीक. इस ट्रायंगल में मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज O. इस पॉइंट को हम बोल देते हैं C. दिस इज C एंड ये पॉइंट है मेरा P. दिस पॉइंट इज P. तो मुझे को बताओ OP. This OP is nothing but the radius of the earth, and this CP is nothing but the radius of that circular path in which the body is rotating. और अगर ये एंगल लैम्डा था तो ये वाला एंगल भी लैम्डा हो जाएगा भाई. दिस इज लैम्डा, सो दिस इज ऑल्सो लैम्डा. एम आई वेरी वेरी क्लियर? yes, Aditi, Anas and all those who will be watching the recorded session, I hope I am clear. ठीक. अब ध्यान से देखो, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस लाइन, दिस लाइन, ये वाला जो लाइन है, मैं केवल इस लाइन पर फोकस कर रहा हूं, ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. इस पर्टिकुलर लाइन में अगर मैं आपसे बोलूं नेट इनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज द नेट इनवर्ड फोर्स? इट इज F minus Fc cos lambda, isn't it? Isn't F minus Fc cos lambda the net inward force? Yes. या आप कह सकते हो this is the net force directed towards the center of the earth, isn't it? अच्छा, F कितना था? F was mg. अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है तो क्या मैं Fc को m r ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत से बच्चे जो याद करते हैं वो गलती कर देते हैं. मैंने यहां पर स्मॉल r लिया हुआ है. क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंट P जिस सर्किल में घूम रहा था उस सर्किल की रेडियस r थी, isn't it? और जब मैंने अर्थ का रोटेशन कंसिडर नहीं किया था उस समय बॉडी का वेट mg था. लेकिन अब जब मैं अर्थ का रोटेशन कंसिडर कर रहा हूं तो क्या बॉडी का वेट इतना नहीं होगा? यस. क्या यही मेरी इफेक्टिव वैल्यू नहीं हो गई? यही तो मेरी इफेक्टिव वैल्यू हो गई. क्या मैं लिख सकता हूं mg डैश इज बेसिकली mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इजंट इट? राइट भाई. F इज इक्वल टू mg तब वेट होता जब अर्थ का रोटेशन मैंने कंसिडर नहीं किया था. अब की बार जब मैं अर्थ का रोटेशन कंसिडर कर रहा हूं तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो mg नहीं आ रहा है, वो आ रहा है mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा. तो दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ वेट. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं कह सकता हूं g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा. इस एक्सप्रेशन को देखकर हम एक चीज तो तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं
कि अगर हमने अर्थ का रोटेशन कंसिडर कर लिया तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। आप देख रहे हो जी में से कोई टर्म माइनस हो रहा है, इजंट इट राइट। अब यहां पर हम कुछ मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस लेमडा? द वैल्यू ऑफ कॉस लेमडा इज आर अपॉन आर ई। ठीक, तो मैं आर की जगह क्या लिख सकता हूं? इस आर की जगह लिख दूं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस स्मॉल आर की जगह लिख सकता हूं आर ई कॉस लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लेमडा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी डैश? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो अगर आपको उस सर्कल की रेडियस दी है जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉडी मूव कर रही है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि 99.9% नहीं यूज करना है, यूज यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अर्थ की रेडियस मालूम है, आपको जो गिवन और नया पैरामीटर होगा दैट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी विद विच द अर्थ इज मूविंग। क्या मेरी बात बिल्कुल से समझ में आ रही है? यस। अब इस एक्सप्रेशन से हम बहुत सारी चीजें और भी कंक्लूड कर सकते हैं। मैं एक बार ये एक्सप्रेशन फिर से लिख रहा हूं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। नाउ टेल मी, अगर मैं लेमडा की वैल्यू जीरो कर दूं, जस्ट लुक एट योर फिगर, अगर लेमडा की वैल्यू जीरो कर दूं तो क्या मैं इक्वेटर पे आ जाऊंगा? अगर मैं लेमडा की वैल्यू जीरो कर दूं तो मैं इक्वेटर पे आ जाऊंगा, और अगर मैं इक्वेटर पे आ गया तो व्हाट इज दी इनफैक्ट कॉस लेमडा करो, अगर मैं कॉस लेमडा की वैल्यू जीरो कर दूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? अगर मैं कॉस लेमडा की वैल्यू जीरो कर दूं उस केस में लेमडा 90 होना चाहिए। मैंने यहां पर कॉस लेमडा को जीरो पुट कर दिया। अगर कॉस लेमडा को मैंने जीरो कर दिया और मैं लेमडा इज इक्वल टू 90 पे आ गया तो इंस्टेड ऑफ इक्वेटर मैं पोल पे पहुंच गया। अभी जो चीज हमने थ्योरेटिकली पढ़ी है वो हम मैथमेटिकली डिराइव करके देखेंगे। अगर लेमडा की वैल्यू 90 है तो कॉस लेमडा जीरो हो गया, और कॉस लेमडा जीरो का मतलब हम पोल पे आ गए। अगर हम पोल पे आ गए तो जी डैश की वैल्यू जी के ही बराबर है। अब यहां से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि पोल पर जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये कंक्लूजन थोड़ा अलग है। अभी देखिएगा, अगर मैं लेमडा को जीरो कर दूं तो कॉस लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर कॉस लेमडा की वैल्यू 1 हो गई तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब कंक्लूजन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू जीरो करने पर मैं इक्वेटर पे हूं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं अर्थ का रोटेशन कंसिडर करता हूं, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि अर्थ की एक एंगुलर वेलोसिटी है, उस केस में भी पोल पर जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, लेकिन इक्वेटर पे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर मैं अर्थ का रोटेशन कंसिडर करने लगूं तब भी पोल पर जी की वैल्यू नहीं बदल रही है। पोल पर जी की वैल्यू वही आ रही है जो अर्थ पे है, लेकिन इक्वेटर पे जी का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मिनिमम वैल्यू रही होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू रही होगी? इजंट इट? से यस। तो अगर अर्थ का रोटेशन कंसिडर करने लगोगे तो आपको इक्वेटर पे ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू मिलने लगेगी। ठीक? am I very clear to all the students who are watching the session? एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग? मान लो अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करना बंद कर दे। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करना बंद कर देगी तो ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यस? यस?
अब जरा ध्यान से समझना, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए, जब हमने अर्थ का रोटेशन कंसिडर कर लिया, तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? इट इज जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, ये एक्चुअली अर्थ का रोटेशन अगर है, और एक्चुअली अर्थ रोटेट तो कर ही रही है, अर्थ रोटेट तो कर ही रही है, आप समझिएगा, ऐसा नहीं है कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही, अर्थ तो रोटेट कर ही रही है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ का रोटेशन एकदम से डबल हो गया, कभी कभी पूछता है कि रुक गया, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ये जो आर्टिकल हम आज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमेशा ये क्वेश्चन मेरी स्टार्टिंग पॉइंट होगी अगर मैं रोटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कर रहा हूं। अब मैंने आपसे बोला कि अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो जी डैश की वैल्यू जी हो गई, क्यों? क्योंकि ओमेगा तो जीरो था। अब आप मुझे बताओ, दोनों एक्सप्रेशन देख के, अगर अर्थ एकदम से रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बताइए, अगर अर्थ एकदम से रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, जब अर्थ रोटेट कर रहा था तब जी की वैल्यू ये थी, जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तब जी की वैल्यू ये है, एंड दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस वैल्यू। सो इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज बाई एन अमाउंट, कितने अमाउंट से? आर ई ओमेगा स्क्वायर cos square lambda. Very 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 important conclusion. If the value of g will increase by this if the earth suddenly stops rotating. Okay, लेकिन कहां पर चेंज होगी? क्या पोल पे चेंज होगी जी की वैल्यू? अब देखो, इस आर्टिकल का भी सब आर्टिकल, अगर अर्थ रोटेट करना शुरू कर देगी तो क्या, रोटेट करना बंद कर देगी तो क्या पोल पर जी की वैल्यू चेंज होगी? क्या पोल पर जी की वैल्यू का रिलेशन था अर्थ के रोटेशन से? बताइए, क्या पोल पर आपने जो जी की इफेक्टिव वैल्यू निकाली वो अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड कर रही थी? डिपेंड ही नहीं कर रही थी। तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो पोल पे जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, लेकिन इक्वेटर पे जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्चुअल है। ओके, आप समझ रहे हो? अच्छा, यस। अब एक आर्टिकल और समझो, एक और केस इंपॉर्टेंट है। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, अगर मैं कह दूं अर्थ की एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी जिससे अर्थ रोटेट कर रही है वो बढ़ जाए, तो मुझे बताओ पोल पर क्या वैल्यू है? जी डैश इज इक्वल टू जी है। इक्वेटर पे क्या वैल्यू है? इक्वेटर पे वैल्यू है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। इतनी है इक्वेटर पे वैल्यू, भाई कॉस स्क्वायर लेमडा तो 1 हो गया। अब अर्थ का जो ओमेगा है वो इंक्रीज कर गया, अगर ओमेगा इंक्रीज कर गया तो इस एक्सप्रेशन से देखो जी डैश विल डिक्रीज। यस, yes or no? So if the angular velocity of earth increases, then the value of g dash will decrease at every point on the earth except pole, right? Value of g will decrease at every point, at every place rather, at every place on earth except pole. अब आप खुद इमेजिन कर लो कितने सारे क्वेश्चंस बन गए, यहां से कितने सारे क्वेश्चंस बन गए, इजंट इट? एक्सक्यूज मी। यस। अब एक और इंपॉर्टेंट
आर्टिकल। बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए लेट अस फाइंड द कंडीशन व्हेन g डैश बिकम्स जीरो। मतलब हम वो कंडीशन निकालना चाह रहे हैं जब g की वैल्यू ही जीरो हो जाए। देखिए g डैश अब मेरा g है, जब मैंने रोटेशन कंसिडर कर दिया तो अब g डैश इज नॉट नॉर्मल g डैश इज नाउ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ g विच इज g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। मैं कह रहा हूं कि मुझे वो कंडीशन निकालनी है जब g डैश जीरो हो रहा है। अगर g डैश जीरो हो रहा है तो इस एक्सप्रेशन से देखो, इस एक्सप्रेशन से g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g अपॉन आर ई हो जाएगी, या ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी अपॉन आर ई हो जाएगी, या आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत ज्यादा, और ये फिर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 84 मिनट्स आती है, राइट? इसका मतलब समझे, अगर एक दिन का ड्यूरेशन 84 मिनट्स हो जाए, राइट? अच्छा कैसे होगा ड्यूरेशन 84 मिनट्स कैसे होगा? जब आप में से कोई भी क्या मुझे अभी कमेंट करके बता सकता है भाई अभी एक दिन का ड्यूरेशन कितना होता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डे? इट इज 24 आवर्स। मैं कह रहा हूं कि अगर लेंथ ऑफ द डे 84 मिनट्स होना है तो ये तभी तो हो सकता है ना जब ओमेगा बढ़ जाए। सोच के देखो। यस, अगर मैं अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज करूंगा तभी तो ये कंडीशन आएगी कि आपका दिन छोटा होगा। आप देखिए यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा है। यस, अगर मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा तभी तो दिन छोटा होगा। मैं कह रहा हूं अगर दिन छोटा होते होते 84 मिनट्स का हो जाए तो क्या g डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी? यही वो कंडीशन है। आप समझ रहे हो? यहां से आपको दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड बढ़ेगी तो दिन का ड्यूरेशन घटेगा, राइट? ओमेगा इंक्रीजेस, टी डिक्रीजेस। तो ऐसे बहुत से ब्लफ क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी और नीट में भी, जिसमें आप सोचते हो कि हम कैलकुलेट कैसे करें, हमें तो डेटा ही नहीं मालूम। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, केवल वो ऑप्शन ढूंढना होता है जहां पर ओमेगा बढ़ने के साथ पी घट रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये बात। ओके, एम आई वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, Aditi, Anas, and all those who are watching the recorded session. Right? It's a very important concept and you have to study this concept very carefully. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, बहुत सारे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जो जी की वैल्यू लेते हैं वो किस लैटिट्यूड पे लेते हैं? भाई अगर हमने अर्थ का रोटेशन कंसिडर कर लिया, ये एंगल इससे पहले तो कभी किसी कैलकुलेशन में आया ही नहीं, राइट? ध्यान रखिएगा, हम लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज के लिए ही सारे स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस करते हैं। ऑल द स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस आर डन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये याद रखने वाली चीज है, ठीक? अब लास्ट क्लास और इस क्लास को मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में आपने क्या क्या कंक्लूड किया, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में आपने देखा जब आपकी बॉडी अर्थ सरफेस से ऊपर जा रही है अप, then what is g dash? g dash is equal to g 1 plus h upon re का होल स्क्वायर, राइट? ये तब है जब आप अर्थ सरफेस पे ऊपर जा रहे हो। जब आप अर्थ सरफेस पे एक डेप्थ पे जा रहे हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g डैश?
द वैल्यू ऑफ जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। और जब आप रोटेशन कंसिडर कर रहे हो उस केस में जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना। लेमडा की वैल्यू के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आप इक्वेटर पे हो या पोल पे हो या किसी भी गिवन लैटिट्यूड पे हो, राइट। अब जरा यहां पर आप ध्यान से देखोगे, जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो ये डिक्रीमेंट नॉन लीनियर है स्क्वायर आ रहा है। जब आप डेप्थ पे जा रहे हो तब ये डिक्रीमेंट लीनियर है, इजंट इट? यस, यस और नो? अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और मैं बोलूं यहां पर जी है, ये आर ई है, राइट। आप मुझे बताओ क्या ऐसा ग्राफ नहीं आएगा? यहां पर लीनियर डिक्रीमेंट और यहां पर ऐसा डिक्रीमेंट, इजंट इट? क्या ये कंबाइंड वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी नहीं आएगा? आई गेस यस। और आपको भी ये बात समझ में आ रही है? यस अनस एंड अदिति, दिस इज हाउ थिंग्स विल वेरी, राइट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स नॉट एक्सटेंड इट। इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। We'll catch up in the next